नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कवर द भारत में। दोस्तों आज मैं हूँ चित्रकूट धाम में। चित्रकूट धाम वो धाम है जहाँ भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था तो भगवान श्री राम ने अपने रहने के लिए यही स्थान चुना। और भगवान श्री राम जब यहाँ वनवास के लिए आए थे तो महान संत और कई सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। और इसी परिक्रमा के क्रम में हम आपको दर्शन कराएंगे। कामदगिरी की परिक्रमा में हम आपको ले चलेंगे। और कामदगिरी की परिक्रमा में शुरुआत करने से पहले जैसे आप शुरुआत करेंगे, हमें एक शनिदेव धाम के पुजारी जी मिल गए, तो उनसे हम थोड़ी बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। शूरपुत्र शनिदेव कलयुग में के राजा, सभी देवताओं ने मिलकर के कलयुग के इन्हें राजा बनाया है। बहुत बड़ा संसार है, पूरे संसार में शनि देव का राज है। न्याय के देवता माने जाते हैं। न्यायाधीश कहे जाते महाराज जी, शनिदेव भगवान से लोग डरते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हमको लगता है कि जो धर्म के पद पे हो, न्याय के पद पे हो, उसको नहीं डरना चाहिए। कभी नहीं वो डर सकते हैं। जो इनके शरण में आ जाएंगे उनके लिए दशरथ जी वरदान प्राप्त कर चुके हैं। दशरथ जी को इन्होंने वरदान दिया है, जो हमारे शरण में आ जाएंगे उसके ऊपर हमारी दया कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों ये थे हमारे जिंदगी में नहीं होंगे। दोस्तों ये थे शनिदेव भगवान। जो आप कामदगिरी की जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो पहला पड़ाव में आपको ये शनि भगवान का जो मंदिर है बहुत ही अद्भुत है, और आप यहाँ पे दर्शन आपको कराते हैं और आगे की तरफ ले चलते हैं आपको कामदगिरी की परिक्रमा में। और भी मंदिरों के आपको दर्शन कराते हुए हम कामदगिरी तक आपको ले चलेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ आप चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रोत्साहित करिए। हम आपको ले चलते हैं कामदगिरी के बारे में। ये महासती अनुसुईया, अत्रि मुनि और पार्वती सरस्वती हैं। माँ ब्रह्मा विष्णु महेश देवलोक से मृत्युलोक में महासती की परीक्षा के लिए चित्रकूट में आए थे। उन्होंने माता सती से निर्वस्त्र होके भोजन कराने का आग्रह किया था। तभी उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी परीक्षा के लिए आए हैं। तो उन्होंने जो है अपने कमंडल से जल निकाला और ब्रह्मा विष्णु पर छिड़क दिया, और वो बालक हो गए 6-6 महीने के। अच्छा। और उनको वो झूला झूला रहे हैं। पार्वती सरस्वती लक्ष्मी जी। अच्छा। अब नारद जी के तो यहाँ दिखाइए थोड़ा सा, ये बालक जो हुए ब्रह्मा विष्णु जो महेश। नारद जी देवलोक से फिर भ्रमण करते करते मृत्युलोक में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए। उन्होंने जाकर पार्वती सरस्वती लक्ष्मी जी को ये सूचना दी कि माता आप तो कह रही थी कि हमसे बड़ी सती कोई नहीं है, मगर उन्होंने तो माता सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया, चित्रकूट में झूला झूल रहे हैं। तो पार्वती सरस्वती जी को लिवा के ब्रह्मा विष्णु नारद जी आए और माता से प्रार्थना करने लगी कि माता हमारे पति वापस दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास कोई पति नहीं है, मेरे पास 6-6 महीने के बालक हैं, तुम्हारे यदि पति हैं तो ले लीजिए। लेकिन अब वो चिन्हने में असमर्थ थी, 6-6 महीना एक ही रूप दिए थे। उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया। फिर भगवान ने जो है माता सती ने उनको कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया, सजीव रूप में हो गए। आइए थोड़ा इधर, वशिष्ठ मुनि। ये भगवान राम जी के कुलगुरु वशिष्ठ गुरु। अच्छा। जब भगवान राम जी को वनवास हुआ जी, तो वनवास काल में यहाँ भगवान श्री राम 11.5 वर्ष चित्रकूट में निवास किए और कामदगिर अपने जो कामदगिर भगवान है वहाँ रह के प्रदक्षिणा परिक्रमा की। फिर भगवान को मनाने के लिए अयोध्या से गुरु वशिष्ठ, भरत जी, शत्रुघ्न सभी माताएं चित्रकूट के लिए आईं। तो भगवान श्री राम जी गुरु वशिष्ठ यहाँ पर बैठे और रुके, और उन्होंने वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत जी यहाँ से आपको पादुका लेके आगे भरत मिलाप मिलेगा आपको, जहाँ भगवान श्री राम जी भरत जी मिले थे वहाँ। ये वही स्थान? हाँ वही है, इसी से सबका ये आगे आपको गुरु वशिष्ठ जी का, फिर जनक जी का, जो त्रेता में जैसे ही घटनाएं घटी हैं उसी तरह से राजाओं महाराजाओं ने प्राचीन काल आज से 600-700 वर्ष पुराने ये मंदिर मठ बनाए गए हैं। यही हमारे गुरु जी वशिष्ठ जी यहाँ पर रुके, फिर आगे जो है बहुत सारे ऋषि मुनि रुके हुए हैं।
दोस्तों इस चित्रकूट परिक्रमा के मार्ग में हमको मिल गया शंकर भगवान और ये देवियां मिल गई। आप लोग कौन सी देवियां हैं? हमें जमुना यमुना और आप? सरस्वती। सरस्वती और वो मंदाकिनी है। अच्छा मंदाकिनी जी चली गए उधर, ठीक है। तो शंकर भगवान आप बताइए क्या हाल चाल आपके? भोलेनाथ। भोलेनाथ ठीक है आप? कब से हैं आप यहाँ? 2 महीना। 2 महीने से हैं? हाँ। बहुत बढ़िया सुंदर भेष है आपका। हाँ। बहुत सुंदर भेष बनाए हैं आप। हाँ। आशीर्वाद दीजिए थोड़ा हमको भी। अरे बाप, देखो शंकर भगवान हमको दे रहे हैं साक्षात आशीर्वाद। माँ गंगा, आप कौन है? जमुना। आप जमुना मैया, आप गंगा मैया, दोनों लोग। सरस्वती जी अभी आ रही हैं, जहाँ सरस्वती जी को बुलाइए थोड़ा, उनका भी संगम हम आपको करा देते हैं। हो गई। अच्छा वो चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे शंकर भगवान तो है ना? पढ़ते हैं शंकर भगवान जी? नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं? नहीं। नहीं शंकर भगवान जी पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहिए ना। स्कूल चाहिए कि नहीं? जब घर जाएंगे तब पढ़ेंगे। अच्छा घर जाके शंकर भगवान पढ़ते हैं। अच्छा क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है। महाराज श्री इस क्षेत्र में ये जो जगह है, ऐसा हमने सुना है कि इसमें जो भरत जी आए थे जब भगवान राम वनवास में थे तो यहाँ पे आए थे, तो इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए थोड़ा सा। ये देखिए, जब भरत जी यहाँ पे आए थे भगवान राम जी को मनाने के लिए, तब बताते हैं कि उस समय यहाँ पे 2 प्रक्रियाएं हुई थी। जो जड़ था वो चेतन हो गया था, जो चेतन है वो जड़ हो गया था। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ मैं हूँ चेतन मैं हूँ। तो जब भरत जी यहाँ पे गिरते हैं, पाए नाथ के पाए गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी जब लठिए के आकार गिर जाते हैं, जैसे आप किसी डंडे को फेंकेंगे उसमें प्राण नहीं होते, जैसे जाएगा वैसे ही गिरेगा। तो भरत जी यहाँ पे उसी तरह डंडे के आकार गिर पड़े। तो जब भरत जी गिर पड़े हैं तो भरत जी के स्नेह में परमात्मा अपने आप को भूल गए। उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। कहीं धनुष कहीं बाण कहीं पीतम्बर सब गिर गया, वो अपने आप को भूल गए। बस ये जो चरण है उसी समय तो ये जो है, जब उस समय परमात्मा जो चेतन स्वरूप है भरत जी के स्नेह में आचेत हो जाते हैं, तब उस समय जो पत्थर जड़ है वो चेतन हो जाता है। पत्थर अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया, जिस प्रकार मोम पिघल जाती है। ये चरण के निशान तो ये पूरे पत्थर में चरण चिन्ह है। जैसे वो गिरे पड़े खड़े हुए, तो कहीं पंजा कहीं एड़ी कहीं घुटना कहीं अंगूठा कहीं उंगली, ये राम जी के और भरत जी के बताते हैं। देखिए जैसे ये एड़ी का निशान है, 1 मिनट, ये एड़ी का निशान है, ये पूरा पैर आ रहा है, ये देखिए गौर से जी। ये पूरा पैर है एक, जी। वो 10 का नोट गड्ढे में पड़ा है गुरुमटाया, उधर एड़ी है इधर पंजा है। ये जो है बड़े बड़े गड्ढे जैसे जो दिखाई दे रहे हैं, घुटनों के निशान है, बाकी उंगलियों के एड़ियों के निशान है। ये पूरे पत्थर में चरण चिन्ह है, कहीं पंजा कहीं एड़ी कहीं घुटना कहीं अंगूठा कहीं उंगली। इधर बगल में माता सीता जी के और कौशल्या जी के चरण चिन्ह है। सास बहू का मिलाप, मिली सकल सासुन से जाई, तें अवसर करुणा में छाई। अच्छा मनश्री यहाँ पे सीता जी और कौशल्या जी का सब लोग, तीनों माताओं से सीता जी अपनी सासों से मिली थी। माता जी भी आई थी? तीनों माताएं आई थी, वशिष्ठ जी आए थे, गुरु माता आई थी, सब लोग आए थे अयोध्या जी से। दोस्तों हम दिखा देते हैं, देखिए वही वो चरण चिन्ह है जो माँ कौशल्या और माँ सीता जी का जब मिलाप हुआ था इस चित्रकूट के धाम पे, जब भगवान श्री राम वनवास के आए थे तो उनको मनाने के लिए जब आए थे, तो ये वही चरण चिन्ह है। आपको हम ले चलते हैं कामदगिरी की परिक्रमा में, आगे के क्षेत्र में फिर। अच्छा लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के भी चरण चिन्ह है। अच्छा अच्छा, ये देखिए भैया, ये जब आप चित्रकूट में जब कामदगिरी की परिक्रमा करते समय ये मार्ग में शत्रुघ्न जी के और भरत जी के चरण चिन्ह है। आपको ये बिल्कुल रहस्यमय चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, अद्भुत चीजें हैं ये, ठीक है। यही मिलने के बाद मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद यहीं से राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दिया था, पादुका दे रहे हैं। प्रभु करी कृपा पाउरी दीनी, सादर भरत शीश धरलीनी। भरत जी जो है यहीं पे खड़ाऊ की पूजा की और यहीं से सिर में रख करके अयोध्या जी ले गए थे। वही खड़ाऊ सिंहासन में रख के पूजा किया था, वो सामने सीन दिखाया गया है। वो सामने से पादुका। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं, जब भगवान श्री राम चरण पादुका दिए थे तो भरत जी राजगद्दी को चलाने के लिए जो यही वो जगह है जहां से वो चरण पादुका जो है दिए थे भगवान श्री राम को। और भगवान श्री राम को, ये भगवान श्री राम है और भरत जी को चरण पादुका जो है देते हुए यह स्थान है। आपको अद्भुत दर्शन है, ये वो जगह है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ।
ये बिल्कुल जो है चित्रकूट धाम है, बिल्कुल रहस्यमय है, अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है। आइए हम आपको अब आगे ले चलते हैं इस परिक्रमा मार्ग में। विशेष जो भी है आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं हम आगे की तरफ। दोस्तों, कामदगिरि परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पे हैं हम, और आपको हमने विभिन्न मंदिरों को दर्शाया। उसमें जो रास्ते में पड़ रहे थे, जहां भगवान श्री राम जी के चरण पड़े थे, उस मंदिर के बारे में भी हमने आपको दिखाया। अब सीधे हम आपको कामदानाथ मंदिर की तरफ ले चलते हैं और इस मंदिर के बारे में जानते हैं। कहा यह जाता है कि भगवान श्री राम जब 11 वर्ष कुछ महीने जब यहाँ पर रहे थे, तो वनवास के समय भगवान इसी पर्वत की पूजा किए थे। और जब पूजा किए थे तो जब वहाँ से जब जाने लगे, तो ऐसी मान्यता है, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हमारे जाने के बाद जो भी भक्तगण इस पर्वत की परिक्रमा करेंगे, उस परिक्रमा से इनकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। हमारी समझ उतनी नहीं है, तो हम यहाँ के जो मेन महाराज श्री हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस पर्वत के बारे में। तो महाराज श्री, थोड़ा सा हमें कामदगिरि के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जब भगवान राम का 14 वर्ष का वन गमन हुआ था, तो भगवान राम चलते हुए रास्ते में जो है भरत वाल्मीकि जी का आश्रम मिला था। उनसे पूछा, हमें 14 वर्ष वन गमन करना है, कोई अच्छा सा स्थान बतला दीजिए। तो भगवान राम जी से ऋषि जी बोले कि आप तीनों भूमंडल के मालिक हैं, मैं आपको क्या बतलाऊं, जगत पिता हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप चित्रकूट चले जाइए, जहाँ 88,000 ऋषिगण तपस्या करते हैं, उससे अच्छा स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो भगवान राम यहाँ आते हैं। यहाँ के राजा मत गजेंद्र नाथ शंकर भगवान विराजमान है राम घाट में, उनसे अनुमति लेते हैं, और अनुमति लेने के बाद भगवान राम यहाँ 11.5 वर्ष तक वन गमन करते हैं। जब भगवान राम का 11.5 वर्ष तक पूर्व हो जाता है, तो भगवान राम यहाँ से चल देते हैं। तो ये पर्वत जो है मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है, कहने लगता है कि आप यहाँ से चले जाएंगे तो मान प्रतिष्ठा मर्यादा कौन करेगा, कौन जानेगा आपको। तो भगवान राम इस पर्वत को आशीर्वाद देते हैं कि कामद भे गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विखाचा। आज से मैं इस पर्वत में अवलोकित हो जाऊंगा, जो भी यहाँ आएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान राम है, कामतानाथ के नाम से जाने जाते हैं। भगवान राम स्वयं जो है कामदगिरि के नाम से यहाँ पे इस पत्थर में उनका एक स्वरूप जो है, उनकी एक आत्मा विद्यमान हो गई, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस पर्वत की पूजा करेगा वो उसमें उनको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ये परिक्रमा जो है लगभग 5-6 किलोमीटर की परिक्रमा जो करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा सही? क्योंकि भगवान राम ने यहाँ भी 11.5 वर्ष तक वन गमन किया, क्योंकि यहाँ 88,000 ऋषिगण तपस्या करते थे, आज भी तपस्या करते हैं, और भगवान राम की तपोभूमि है। भक्तगण इसलिए परिक्रमा लगाते हैं कि चित्रकूट की रामरज और परिक्रमा की धूल जे जे उड़त शरीर पे, पाप होत सब दूर। भगवान राम की तपोरज धूल अगर हम लोगों को भी मिल जाए तो हम लोग भी कृतज्ञ हो जाए, इसलिए परिक्रमा लगाई जाती है। अच्छा, देखिए, अपने दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि जो भगवान राम जो थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर इस चित्रकूट धाम की जो रज है, अगर ये रज जो है व्यक्ति के शरीर से स्पर्श हो जाता है, तो व्यक्ति का सारे पाप जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है, हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत आभार। महाराज, कामदगिरि के क्षेत्र के बारे में, यहाँ की जो विशेषता है, ये दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, रहस्यमयी है। ये क्षेत्र जो है रहस्यमयी है, अद्भुत है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि भगवान श्री राम जब वनवास में आए, तो उन्होंने इस क्षेत्र को ही चुना। और यहाँ पे ये ऐसा कहा जाता है कि यह कोल भील जो जनजाति है, बहुत सारे लोग थे, भगवान खुद इनसे मिलना चाहते थे शायद, इसलिए वो यहाँ आए। तो महाराज से थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए इस कामदगिरि के बारे में, क्षेत्र के बारे में। सर्वप्रथम तो जय सिया राम सभी दर्शकों को। और ये चित्रकूट तो बहुत ही पावन पवित्र क्षेत्र है। वनवास काल के समय, जिस समय भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसमें जो है 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में ही निवास किया। और यहाँ के जो जनजाति कोल भील थे, उनको सभी को कृतार्थ किया दर्शन दे करके। और यहाँ आज भी ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत में आज भी हजारों संत मुनि इस पर्वत के अंदर रह करके तपस्या करते हैं। ये कामदगिरि जो, हाँ, ये जो पूरा पर्वत है, ये गेंद के आकार का है। जी जी। हाँ, आप रास्ते में जब परिक्रमा करेंगे तो वहां देखेंगे सुरागौ नाम का जो स्थान है, वहां से ये पूरी रास्ता है अंदर। सुरा यानी देवताओं की गाय, जो उसका नाम था कामधेनु गाय। और ये कामधेनु गाय ही साधु संतों की सेवा में लगी रहती थी। और ये वही पावन पवित्र क्षेत्र है चित्रकूट धाम,
सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकनी। यहाँ सबसे बड़ी विशेष बात है कि मां मंदाकिनी भी प्रवाहित हो रही है राम घाट में। डाकनी क्या होता है? डाकनी का मतलब है गंगा आदि क्षेत्रों में आप स्नान करते हैं तो पाप सिर्फ दूर हो जाते हैं, परंतु मंदाकिनी में स्नान करने पर डाकनी यानी वो पापों को चबा डालती है। अच्छा, ये रहस्य। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो है पाप कभी दूर नहीं बल्कि वो पूरी चबा डालती है, पापों को नष्ट कर देती है पूरी तरीके से। ये यहाँ का विशेष महत्व है। और कामतानाथ भगवान तो आप अपने आप में विशेष है ही हैं। ये भगवान श्री राम ने इनको आशीर्वाद दिया था कामतानाथ जी को कि जो कोई आपको दर्शन करेगा, अवलोकन करेगा, देखेगा, परिक्रमा करेगा, उसके सारे पाप ताप संताप दूर होंगे। यही यहाँ का महत्व है। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे महाराज श्री जो कामतगिरी क्षेत्र में मंदिर के देख रेख करते हैं। और आपको हम सीधे ले चलते हैं, ठीक बगल में मंदिर है कामतगिरी का, वहां आपको हम सीधे भगवान कामतगिरी का दर्शन करवाते हैं। आपको आइए, आपको सीधे भगवान ये हैं भगवान कामतगिरी, जो भगवान श्री राम जब यहाँ पर 11 साल जब रहे तो 11 साल के बाद इन्हें पहाड़ की जो उन्होंने पूजा की, और जब जाने लगे तो अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को उसने इस पहाड़ के अंदर कुछ डाल दिया, ताकि ये जो भी भक्तगण आए और इस पहाड़ की परिक्रमा करने लगे। और स्वयं कामतगिरी भगवान के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। थोड़ा हम पास से दिखाने का प्रयास करेंगे। भगवान कामतगिरी हैं, आपको बिल्कुल हम पास से दिखाने का प्रयास किए आपको। ये स्वयं भगवान श्री राम जो है इनमें और बगल में श्री राम